आज मैं पूरी रिकॉर्डिंग में चश्मा लगा के बैठूंगा क्योंकि नो। मेरा लेसिक हुआ था अभी। क्योंकि लेने ने मेरे को बोला भाई सर ऑपरेशन रूम तो दिखा दो एक बार, इससे जो है डिसाइड करने से पहले करें। क्या बात कर रहे हो तुम? हमारा ऑपरेशन रूम जर्मनी की भी फैसिलिटी से बढ़िया है। भूरे और काले लोगों में यूरोप और इधर कोल्डर क्लाइमेट्स में जाके उनकी विटामिन D3 की डेफिशिएंसी और बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तुमने मुझे इस डिस्प्ले में से उठा के एक बैग में डाल के मुझे दिया है तुमने, उसकी मैं तुम्हें 5% टिप दूंगा। अब मैंने बेशरम होना शुरू कर दिया है। अब मैं नो टिप पे क्लिक करने के बाद उसकी आंख में आंख डाल के देखता हूँ। आज मैं पूरी रिकॉर्डिंग में चश्मा लगा के बैठूंगा क्योंकि मेरा लेसिक हुआ था अभी। अच्छा, कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस भाई एकदम खतरनाक। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोलता कि भाई, मैंने उससे पूछा क्योंकि लेने ने मेरे को बोला भाई इससे इससे एक बार बोल दे कि भाई ऑपरेशन थिएटर दिखा दे एक बार, ऑपरेशन अच्छा। रूम कैसा होता है। तो मैंने इसको बोल दिया भाई सर ऑपरेशन रूम तो दिखा दो एक बार, इससे जो है डिसाइड करने से पहले करें। क्या बात कर रहे हो तुम, हमारा ऑपरेशन रूम जर्मनी की भी फैसिलिटी से बढ़िया है। अच्छा, मैं कहा यार ये तो मतलब कमाल की चीज होगी, कुछ खतरनाक चीज होगी वो तो। ठीक है। हाँ। और फिर जो है मतलब दिखाए कुछ नहीं, बोलेगा हाँ चलो कोई बात नहीं फिर भी तुम देख लेना। मैं ठीक है, पर ऑफ कोर्स नहीं दिखाया। तो अब हुआ क्या, ये कंटूरा विजन कराया था मैंने। नई सी टेक्नोलॉजी बताते हैं, थोड़ा बढ़िया बताते हैं। और अच्छा। इसमें जो है अब हम तो हैं ऊपर, किस्मत बढ़िया थी, हमारा पहला सा नंबर था। तो प्राइवेट रूम मिल गया एक, जिसमें लीना वगैरह हम सारे बैठे हुए थे, पापा भी बैठे हुए थे। उसके बाद अच्छा। ऑपरेशन रूम में गया। ठीक है, ऑपरेशन रूम में गया, मेरे को तो यूं लगा यार सारी वीडियोस देख के कि भाई ऑपरेशन रूम में जाऊंगा तो मैं अकेला आऊंगा। ठीक है, हम्म। पर अकेला तो था नहीं मैं। वहां पे मैं ऑपरेशन रूम में घुसा और जो है मेरे को आवाजें आ रही हैं, अरे ऐसे मत करो ऐसे मत करो, गलत हो जाएगा गलत हो जाएगा, सीधा देखो सीधा देखो। यूं कर करके मैं कहा यार ये क्या हो रहा है। फिर देखा मैंने वहां पे तो ऑलरेडी कुछ कोई लेटा हुआ है। अब मेरे आंखों का नंबर है 6.5। ठीक है, 6.5 में तो आदमी अंधा होता है, ज्यादा कुछ दिखता नहीं है। भाई साहब। तो दो मशीनें थी उस पे, एक मशीन इधर एक मशीन इधर। ठीक है, तो एक लेटने वाला सिस्टम इधर एक लेटने वाला सिस्टम इधर। इस वाली अच्छा। पे जो है तेरी आंख कटेगी, उस पे जो है तेरी पॉलिशिंग होगी लेजर वगैरह की। ठीक है। अच्छा। तो ये जो बंदा बैठा हुआ था पॉलिशिंग वाली पे बैठा हुआ था, जिसपे दो अलग अलग लेजर थी इसमें। हम्म। तो वो जो है उस पे जो है ये डॉक्टर चिल्ला रही थी कि भाई गलत हो जाएगा गलत हो जाएगा। मैं कहा, ठीक है। तो भाई मैं अपना जाके बैठूं उस पे, आंख कटने वाली पे है। तो उसने कहता भाई बैठ जाओ, और जो उसने जो है ये होता है जो तो बता रहा था कि भाई आंख पे प्रेशर लगेगा, कुछ हम्म। डालते हैं अंदर जिससे वो प्रेशर सा बनता है, वो उसमें दबा देते हैं मशीन पे। तो वो वाला काम हुआ। ठीक है, तो वो वाला काम हो गया। जैसे ही काम हुआ ना तो लगा एक सेकंड नहीं हुआ, वो अटेंडेंट आके चिल्लाने लगे, अरे उठ जाओ ना उठ जाओ ना। मैं कहा यार मेरे को यहाँ पे गुस्सा आ रहा है, मेरे को यहाँ पे कानों में सारी चीजें टॉलरेट करनी पड़ रही है तुम्हारी, कि भी गलत हो जाएगा गलत। मैं कहा, गलत क्या हो जाएगा। सोच भाई नहीं। ठीक है भाई, गलत ही हो जाएगा फिर। ठीक है, फिर जो है हो गया सारा काम। इधर इधर से उठ के मैं दूसरी साइड पे गया। दूसरी साइड पे जाते के साथ ही मेरे पे काम स्टार्ट नहीं किया इन्होंने, एक और बंदा बुला लिया बाहर से अंदर। ठीक है, जिसपे जो है वही वाला सिस्टम करे थे जो मेरी आंख पे किया। उसको बोल रहे अरे बेटा घबराओ मत ना, घबराओ मत, गलत हो जाएगा। अरे बेटा दोनों आंखें खोलो, ऐसे नहीं करते, दोनों आंखें खोलो। तो मतलब तेरी बैकग्राउंड हे साउंड ऐसी आ भगवान। रही। मेरे साथ चल कुछ नहीं हुआ, मेरा बिल्कुल बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास निकला। मेरे को कुछ नहीं बोलना पड़ा इनको ज्यादा, बस यूं कि भाई नीचे देखो ऊपर देखो, वो सब कुछ ठीक है। पर कुछ बताना नहीं पड़ा। मैं यार कान में पड़े पड़े मेरे को ही हो रहा, मैं कहीं ये हड़बड़ी में ना यूं ना कर दे भाई किसी और का जो है कॉर्नियल टोपोग्राफी मेरे आंख पे चिपका दे। समझ रहा है, क्योंकि अगर अगर ऐसे मतलब तेरा एक तरीके से कन्वेयर बेल्ट वाला सिस्टम चल रहा है कि भाई यहाँ से दूसरे पे डाल दिया, दूसरे से तीसरे पे डाल दिया, वैसा सिस्टम चल रहा है। मैं कभी क्या पता कुछ गलती वगैरह कर जाए। ठीक है, तो मेरे को तो उस चीज का डर था। मैं कहा यार चल ठीक है, अभी मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता कि सिस्टम खराब हो जाए। पर यूं था हाँ। जब मतलब फिर ऑपरेशन वगैरह और तो ठीक ठाक निकला तो कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे को वो चीज समझ नहीं आई, मेरे को वो चीज बिल्कुल बढ़िया नहीं लगी कि भाई इंडिया में ना यार इस टाइप का मतलब क्या बताऊं मैं सिस्टम। अब इसके डॉक्टर के प्राइस भी कम नहीं थे। 1 लाख तो इसने बोलिया था, 1 लाख में भी जो है कंसल्टेशन फीस वगैरह कुछ भी नहीं थी इसके अंदर। ठीक है, तो वो अच्छा। सारी की सारी एक्स्ट्रा मेडिसिन एक्स्ट्रा, और उसमें जो है तुम इस टाइप का जो है ऑपरेशन करा रहे हो। तो मेरे को तो ये सारे हम्म। सारे के सारे काम नकली लगे। तूने भी लेसिक करा रखा था, तेरा जो है फिर कम सा नंबर था, फिर भी तूने लेसिक करवा लिया। 1 लाख रुपए? क्या एक तेरा लाख नंबर भी काफी बड़ा था?
काफी ना सारी उसका चीजों फर्क पे नहीं डिपेंड मानते। करता है। वो कहते हैं कि भाई इस टेक्नोलॉजी का इतना ही लेंगे। सस्ती टेक्नोलॉजी थी कुछ उसमें जो है, हाँ। बल्कि कह रहे थे कि भाई ठीक है इसमें सिर्फ 25,000 ले लेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत सही था लेसिक का। ठीक है, मेरा नंबर था 1.5 ईच दोनों आंखों का। ठीक है, तो मेरे साथ मैंने ऐसा किया, मैं काफी टाइम से डिले कर रहा था। ठीक है, पहले मैंने जाके टेस्ट करा लिया, फ्री टेस्ट, कि भाई हाँ ठीक है देख लो कर सकते हो नहीं कर सकते हो। पहला टेस्ट हो गया, कहते हैं हाँ ठीक है अपनी डेट बुक कर लो, जब भी करना है आप कर सकते हो आके। वो मैंने किया था शायद 2022 में, ठीक है, नवंबर के आसपास। उसके बाद मैंने बोला हाँ डेट मेरे को दे दो तुम अप्रैल की। ठीक है, अब अप्रैल में क्या था, उन्होंने बोला था कि जून के आसपास हमारे प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, फिर से इन्फ्लेशन और ये सारी चीजों की वजह से। तो अप्रैल तक हम आपको ये प्राइस दे सकते हैं, शायद $498 पर आया था। ठीक है, जो है टोटल $1,000। ठीक है, दोनों आंखों में मिला के। तुमने उसके सबसे बाद फिर मैंने सस्ती बोला, सस्ती टेक्नोलॉजी कराई थी क्या तुमने? बिल्कुल बिल्कुल सबसे सस्ती सस्ती कराई थी। और वो मैंने किस लिए कराई थी, क्योंकि मैंने उनसे बात करी अच्छा। जाके। मैं कहा मुझे लग रहा है कि मुझे एडवांस वाली करानी चाहिए। तो कहते तुम्हारी जो कॉर्नियल थिकनेस है वो काफी थिक है, तो आगे जाके अगर हमें कोई फिर से क्या कहते हैं उसे, अगर पॉलिशिंग फिक्स वगैरह करना पड़े जाके, नहीं नहीं यार कोई स्पेशल वर्ड है उसका, चल याद नहीं आ ना, रहा, जो भी है। टचअप भी बोलते हैं वो। तीन तीन चार चीजें बोलते हैं उसको। टचअप बोलते हैं, पॉलिशिंग बोलते हैं, करेक्शन बोलते हैं। हाँ, तो और एक चीज और होती है आपका रिग्रेशन रेट, किस हिसाब से आपकी आंखों का विजन फिर से खराब हो सकता है। ठीक है, मेरा उन्होंने बोला बहुत लिमिटेड था, शायद 1% चांसेस थे होने के। ठीक है, डिपेंड, पता नहीं किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो उन्होंने बोला कि एडवांस आप करवा सकते हो, मगर एडवांस का कोई फायदा है नहीं, आपका नंबर बहुत छोटा है और सारी की सारी चीजें जो आपकी दिख रही है, उन्होंने खुद मेरे को सजेस्ट किया। अगर ठीक है भाई, लोग तो वैसे पैसों के लिए भूखे होते हैं कि सबसे महंगा वाला करवा दो। उन्होंने बोला नहीं भाई तुम्हारे लिए स्टैंडर्ड बहुत है, तुम्हें एडवांस में जाने की जरूरत है नहीं। मैं कहा ठीक है भाई। अब मेरा जो एक्सपीरियंस था तेरे एक्सपीरियंस से काफी अलग था। ठीक है, अब तूने बताया कि तुम्हारे वहां 2 लेटने के बेड थे। ठीक है, उसके बाद एक में तेरी आंख ओपन करी, उसके बाद तेरे को खड़े होकर दूसरे पे जाना पड़ा, लेटना पड़ा, उसके बाद उन्होंने एग्जैक्टली। प्रोसीजर। तो मेरे साथ क्या था, सबसे पहले तो बाहर वेटिंग रूम में बैठे होते हैं सारे। ठीक है, अच्छा अब द डे ऑफ ऑपरेशन की बात करता हूँ। उस दिन जाके सुबह सुबह मैं पहुंचा वहां पर 7 बजे। उन्होंने फिर से मेरे टेस्ट करे आंखों के कि भाई ड्राइनेस वगैरह तो नहीं है। उससे 1 हफ्ते पहले उन्होंने बोला था कि डेली आंखों के अंदर ड्रॉप्स डालनी है, वो ड्रॉप्स भी उन्होंने दे दी थी। ठीक है, तो उन्होंने टेस्ट वगैरह किए, सारा कुछ बढ़िया नहीं गया क्योंकि मेरी आंखें ड्राई थी। तो उन्होंने बोला आप 2 घंटे और बैठो यहाँ पर और हर 15 मिनट में आप अपनी आई ड्रॉप्स डालते रहो। ठीक है, तो मैं आई ड्रॉप्स डालता रहा। ठीक है, उन्होंने फिर से चेक किया, उसके बाद ड्राइनेस ठीक थी। उसके बाद हम गए, एक ऑपरेशन थिएटर का वेटिंग एरिया होता है जहां पर आप अंदर जाते हो, आपकी आंख में स्टेरॉइड्स वगैरह डालते हैं ताकि अंदर जाके जब वो आपकी लेजर सर्जरी कर रहे हैं तो आपको जलन वगैरह ना हो। तो वहां पर हम बैठे मेरे हिसाब से 5 मिनट, क्योंकि 5 मिनट का टाइम होता है ड्रॉप्स डालने के बाद आपकी आंखें ठीक होने में। तो उसके बाद फिर हाँ एनेस्थीसिया। तो उसके बाद फिर हम लोग गए अंदर ऑपरेशन थिएटर में। हम लोग क्या, मैं अकेला ही गया, वहां पर 2 लोग नहीं थे। जब वो बंदा बाहर निकल के आया ऑपरेशन से तब मैं अंदर गया। और जब मैं अंदर गया एक ही बेड था। अब जाके वहां पर लेट जाओ, वो आपके क्लैम्प से आंखें खोलते हैं और दबा देते हैं ऐसे। ठीक है, और उसके बाद फिर अपना उठने की जरूरत नहीं होती। और पहले उन्होंने सिर्फ मुझे ये बोला, पहले मेरे को आंखें खोलने के बाद उन्होंने पहले तो काटी आंख ऊपर से, और उसके बाद फिर बोला ग्रीन लेजर की से तरफ कटी? देखो। हाँ, नहीं पता नहीं यार, मेरे को ब्लेड से लगता था काटी? ब्लेड नहीं अच्छा था, शायद कोई मशीन थी। पता नहीं कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंट अच्छा होगा अच्छा उसका, इतना मेरे को ध्यान नहीं था। मेरी आंखें ऐसे फटी हुई होती, मैं कहा चलो आंखें खोल के रखता हूँ प्रॉपर्ली। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला ग्रीन लेजर की तरफ देखो। ग्रीन लेजर की तरफ देखा, 1 सेकंड के लिए देखा, सारा काला हो गया आंख में, कुछ नहीं नजर आया। उसके बाद उन्होंने बोला आंख बंद कर लो, आंख बंद कर ली। ठीक है, फिर दूसरी आंख मेरे को लगा 1 मिनट ईच साइड। ठीक है, टोटल 1 मिनट आंखें खोलने में, अपना करने में, और टोटल मैं 3 मिनट के अंदर बाहर था वहां से, थिएटर से, ऑपरेशन थिएटर से। और उसके बाद बाहर जाके फिर से वेटिंग एरिया में, फिर उसने वहां पर फिर हम शायद आधे घंटे रुके क्योंकि उसने एक एक ड्रॉप्स डाली। पहले तो एक हाइड्रेटिंग ड्रॉप थी और उसके बाद एक और स्टेरॉइड्स थे। तो और वो स्टेरॉइड्स मेरे शायद 7 दिन तक चले। और उसके बाद फिर शायद 2 हफ्ते का वो था जो
ड्रॉप्स होती हैं जो ड्राइनेस को कम करने के लिए होती हैं। उसके बाद सारा कुछ ठीक था। और हमारी गाइडेंस ये थी कि पहले दिन जब जाओगे तो जितनी आंख बंद कर सकते हो उतनी करो, मगर ये नहीं है कि आप फोन नहीं उठा सकते, किसी को कॉल करना है आपको कि भाई आके मुझे पिकअप कर लो, ये सारी चीजें तो वो आप कर सकते हो जाके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद अगले दिन से आप अपना नॉर्मली काम शुरू कर सकते हो। मैंने क्या किया था कि मेरा ऑपरेशन हुआ था सैटरडे को, तो मैं पूरे सैटरडे तो अपना आराम से सोता रहा, ठीक है, अपना म्यूजिक वगैरह लगा लिया, पॉडकास्ट लगा लिया, अपना वो सुन लिया। और दूसरे दिन मोस्टली मैंने आंखें बंद ही रखी अपनी, अपना फ्रेंड चला दिया मैंने साइड में, ठीक है, वो सुन के भी हंसी आती रहती है, मैं क्या ठीक है वो चला दिया। फिर 2 दिन तक मैंने रेस्ट किया था। उसके बाद फिर मेरा मंडे को काम था, मंडे को अपना मैंने काले चश्मे लगा के सारी मीटिंग्स अटेंड करी, जैसे तो अटेंड कर रहा है। अच्छा। तो ये एक्सपीरियंस था, मगर एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ था, और ऐसा कुछ नहीं था कि आप कोई और बंदा है जिसकी बात आप सुन रहे हो और ये सारी चीजें, भाई तो पता नहीं थोड़ा बहुत फर्क पड़ ही जाता है इन चीजों का। मैं तेरे को क्या बताऊं, मतलब देख इंडिया में भाई ये आके नहीं- ना यूं था पहले कि भाई सबसे मेरे को यूं लग रहा था कि भाई ठीक है, लोग ना यहाँ पे काफी हेल्थ कॉन्शियस भी हैं, तो उनको लगता है कि भाई ठीक है क्या करा रहा हूँ, कौन सी टेक्नोलॉजी बढ़िया है, ये वो करके। तो जो तेरे डॉक्टर्स हैं ना वो भी थोड़े सेल्समैन वाली रोल भी थोड़ा अपना लेते हैं कि भाई इस टेक्नोलॉजी को ऐसे बेचो, इस टेक्नोलॉजी को ऐसे बेचो। पर मेरे को यूं था, मैंने गूगल पे रिव्यूज पढ़े ना, एक और चीज समझ गई मेरे को कि गूगल पे जो रिव्यूज है ना इंडिया में तो नकली हैं, सारे नकली हैं। इस आदमी के इतने ज्यादा बढ़िया रिव्यूज, 1080 रिव्यूज थे इसके, और एक 4.8 की रेटिंग थी। मैं कहा यार, मेरे को कमाल चीज होगी। और तेरे को तो इतने महीने बाद की थी ना अपॉइंटमेंट, मैं तो भाई हाँ, सुबह गया सेम दिन ऑपरेशन, और जो है भाई शाम को जो है वापस आ जाओ। सुबह बस मैं चेकअप के लिए गया था कि भाई ठीक है हो सकता है, नहीं हो सकता। इन्होंने बोला भाई हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ना मेरे को ड्राइनेस की चेक करी, ना इन्होंने रिग्रेशन वगैरह कुछ देखा, इन्होंने कुछ नहीं देखा। और अगर मैं सोचूं ना, मैंने तो इतनी वीडियोस वगैरह देखी थी, तो मेरे को कुछ ना कुछ पता होना चाहिए था इसके बारे में। पर इन्होंने ऐसे कुछ टेस्ट नहीं करे। इन्होंने करे थे टोपोग्राफी का टेस्ट, कॉर्नियल थिकनेस का टेस्ट, 2 टेस्ट करे, बस हो गया। स्लिट टेस्ट वगैरह किया था मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत। और इसके बाद जो है इन्होंने बोल दिया। तो ये काम ना मेरे को भाई अपने देश में बहुत नक्काल लगता है। मतलब तेरे को पता नहीं, जब तक तू फंसेगा नहीं ना वहां पे आके, भाई एक्सपीरियंस कैसे रहेगा, क्योंकि बाकी सारे तो बोलेंगे नहीं। बाकी सारे या तो 5 स्टार लगा देंगे या 1 स्टार लगा देंगे, बीच का कोई सिस्टम बचता नहीं। अब मेरा सही में जी है, एक तो लंबा सा रिव्यू डालूंगा इनके ऊपर, और मेरे को अब इन्होंने बोल रखा है, मेरा विजन पूरा सही नहीं हुआ अभी। मतलब अब मेरे को पता नहीं बाद में होगा या नहीं होगा। कुछ लोग बोलते हैं भाई महीने बाद भी इम्प्रूव होता रहता है वो सब कुछ करके। हाँ। पर यूं लगा ले, मेरा जो है ना, मेरे ख्याल से आधा नंबर बच रहा होगा, आधा नंबर या फिर 1 नंबर। मतलब जब लाइटिंग बढ़िया होती है ना, तब तो मेरे को सब बढ़िया दिखाई देता है। लाइटिंग बढ़िया नहीं होती तो मेरे को फिर वो पढ़ा नहीं जाता कुछ चीजें। पर यूं है यार, 6.5 नंबर के से तो सब बढ़िया है। और वैसे भी अगर तू देखे तो अभी तेरे को 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है पूरा। 1 हफ्ता जब मेरे को नहीं हुआ था ना, मेरे को भी कई बार फोकस करने में दिक्कत आ रही थी कि भाई हाँ मेरे को चल 10 सेकंड तक देखना पड़ता, उसके बाद अपना सारा कुछ बढ़िया। 10 सेकंड तो नहीं, मतलब 2-3 सेकंड। तो थोड़ा फोकस वगैरह में सारी चीजों में तेरी इंप्रूव होती रहेगी। तेरी 1 महीने तक भी इंप्रूव होगी, मैंने ये भी देखा था। तो मैं 1 हफ्ते बाद टेस्ट कराने गया था। तेरा 1 हफ्ते बाद है टेस्ट कोई चेकअप वगैरह? हाँ कल है टेस्ट, पर कल भाई कल और नहीं आ रहा, काम करा रहा हूँ मैं, रुक जा। ये याद है तेरे को? हाँ दिख रहा है गांठ? इसके लिए मैं जा रहा हूँ कल फोर्टिस गला कटवाऊंगा वहां पे जाके। वहां से इंडिया बच्चा अभी में चेकअप सारा के का लिए जा सारा रहा है, क्या सीन है? मेडिकल हो जाएगा तो कटवा लूंगा साथ के साथ। लेजर बढ़िया है, ऑपरेशन टाइप का सिस्टम रखेगा भाई। बहुत बढ़िया। ना भाई, पूरी फट रही है सोच के। यूं सोच के देख, सबसे नाइटमेयर्स क्या होते हैं लोगों के, कि भाई कोई चाकू लेके तेरे गर्दन पे आ जाए ना। मेरे को तो भाई चाकू लेके गर्दन पे कोई आएगा और मेरे को शांति से वहां पे लेटना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा भाई। ना देखते हैं। अच्छा, तो अभी मेरे को कल ऐसे ही कल ध्यान आया तो आंख का ऑपरेशन और ये है। चल मेरे को बोल। ऐसे याद आया, तू बता रहा था ना कि तुम्हारा कोई टेस्ट वगैरह नहीं किए। उस चीज में जब मैं पहली बार टेस्ट कराने के लिए गया था ना, 8 मशीनें थी उनकी, एक के बाद एक, और हर एक पे उन्होंने बैठ के टेस्ट किए। 2, 3, 4, 5 किस चीज के टेस्ट थे मेरे को नहीं पता, ठीक है, मगर प्रॉपर उनका सारा कुछ ऑर्गेनाइज था बढ़िया तरीके से। तो
अरे कहाँ कनाडा में बकवास टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे इनको सिर्फ 3 मशीनें चाहिए होती हैं। यहाँ पर उनको मशीनें नहीं चाहिए होती भाई, तेरे तीन को पता तीन नहीं हुआ? देख के पहले से देख 2 के लोगों को कर मार देता है ना उसमें। देते हैं। देख के ना, अरे हाँ भाई तेरा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आ जा भाई ऑपरेशन थिएटर में। उनको भाई अपना इंडियन डॉक्टर्स खतरनाक है, उनको तो मशीनों की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। 8 मशीनें क्यों पता है, जब देख के काम चलता है। रुक मैं तेरे को ना अपना फेवरेट सीन दिखाऊंगा इंडियन मूवी का। क्या कोई ये सीन है क्या, किसी ने किसी को थप्पड़ मारा और वो जो है उड़ता हुआ पीछे गया, अरे और वो तो गाड़ी तू भी तोड़ दी उसने, और पेड़ भी तोड़ दिया, उसका सब तोड़ दिए। उसका तो कुछ है ही नहीं, तो रुक एक सेकंड। अच्छा रुक जा, अभी स्क्रीन शेयर हो रही है। होगी। ये होगा ये क्या अकेला करेगा भाई, ओ तेरी। ना ना ना, मेरे को पता है भाई, मेरे को पता है इसमें हो क्या रहा है इस टाइम पे, पता है। जो जो केला है ना, वो हाँ। केले के टिप में एक ब्लेड छुपा है, समझ रहा है। अच्छा और अच्छा वो अच्छा जो अच्छा। है इसने मास्टर ने अभी दिखाया नहीं, ये तो एक उसने स्पेशल ब्लेड केला है। तो ब्लेड छुपाने के बाद उसने वापस उस केले के ऊपर बढ़िया तरीके से ग्लू वगैरह लगा के बंद किया था, है? हाँ, और ये जो केला है सिर्फ पुलिसियों को मिलता है, समझ रहा है। भाई नॉर्थ सीन वालों को देखा नहीं तूने? मिलता है, पहला वाला साउथ जो में ही सीन है मिलता ना, है। पहला वाला जो सीन है, हाँ तेरा वाला सीन है, हाँ। ओ केले में ओ चीरा लगा थम था जा, पहले वाले थम में, जा दूसरे रहे। में तूने। ना ना ना, इतना लंबा चीरा नहीं लगना चाहिए। सबसे पहले जाके बात करके आऊंगा मैं भाई, अगर एक टांका लगेगा तो ठीक है। अगर मैं जर्मनी में गया था इसके लिए ना, मेरे को कहते 5 टाके लगेंगे। मैं कह रहा 5 का क्या, तुम गला पड़ोगे क्या, तो 5 टाके लगेंगे। बहुत छोटी सी तो ये गोली है, मैं कहा, इसको एक टाका लगा के निकाल दो। मैं गया रोमानिया। रोमानिया में जो है डॉक्टर बढ़िया, वो कहती है भाई इसमें जो है हल्का सा टाक वो लगाऊंगी मैं कट, और उससे निकाल दूंगी, और एक टाका लगेगा। तो मेरा जो अभी क्राइटेरिया है ना ऑपरेशन कराने का, वो ये है, जो यूं बोल देगा भाई एक टाका लगेगा तो मैं करवा दूंगा। जो बोल देगा 2 टाके लगेंगे, मैं नहीं करवाऊंगा। मेरे यहाँ पे लगे थे 5 टाके। हाँ भाई टाके निकालने में क्या फटती है, क्या जबरदस्त ऐसी तैसी होती है। टाका निकालते हुए ना वो टाके को खींचते हैं, खींच के जो है फिर ब्लेड से यूं काट मारते हैं उसके अंदर, और फिर निकालते हैं, और तेरे को सब पता चल रहा होता है। पहले में तो चल हो गया, मैं अलीना को बोला, मैं कहा तू अलीना अंदर आ जा, मैं कहा मेरे से नहीं उठा जाएगा ये सारा। अलीना आ गई अंदर, मैं जो उसका हाथ पकड़ रहा, वो पहली काटी में ठीक है, दूसरी काटी दर्द मचा, तीसरे में तो जान निकल गई, और चौथी में तो भाई प्राण भी निकल गए। फिर बच रहा 5 बैग, मैं कह रहा, मैं कहा हो गया होगा ना अभी तो, कहती नहीं नहीं एक और बच रहा है। मैं कह रहा चल इसको भी लकाड़ दे। तो भाई वो सब कुछ निकालने के बाद फिर गया मैं आइसक्रीम खाने में, कहा यार बहुत दर्द सह लिया, थोड़ा आइसक्रीम खाते हैं। पर अभी ठीक है यार, ठीक फिर से चलेंगे, सारे के सारे काम करने ही है। ठीक है, जाके मैं टेस्ट वगैरह करवा के कर तो खत्म ये जो भी कहानी करना हुई है। थी। कुछ सिस्ट वगैरह हुई थी मेरे, 2019 में हुई थी। अच्छा 2019 माड़ा साल था यार। 2019 में तो मेरे किडनी स्टोन हुए थे एक, वो फिर से बता रखा भी किडनी स्टोन का। ब्लड टेस्ट वगैरह कराया था यहाँ पे, किडनी स्टोन कह अच्छा रहे कि भाई यूरिन में ब्लड वगैरह है, तो जो है किडनी स्टोन होगी कुछ ना कुछ 2-3 mm की फिर से। और 2019 में ये हुआ था, ये गले वाला, गले का पता नहीं कैसे सूज गया था पूरा करके, और यूं था कि भाई सटकने में भी दिक्कत हो रही थी, तो पीछे वो प्रेशर डाल रहा था। पहले काफी स्वोलन था ये, फिर वो जो है इन्फ्लेमेशन कम हुई एंटीबायोटिक से, और फिर जो है इसकी इतनी सी गांठ बच गई, तो वो अच्छा है। तो सही इसलिए है। अब घर पे बैठे हुए तो सोच रहे हैं कि अब सारे के सारे काम में करवा ही लें। जाते के साथ ही नया घर खरीद रखा है, उसमें सारे के सारे मतलब जो है मेहनत स्टार्ट हो जाएगी। चल बढ़िया है। तेरे टाँके लगे थे कि तेरे नहीं लगे? मेरी हाँ सिर्फ एक भाई बार उंगली बढ़िया। टूटी थी ये वाली, यहाँ पर हाँ छोटी छोटी उसमें सी तेरे रॉड्स स्क्रूज डाल लगे देते थे हैं ना? अंदर। हाँ ये देख, अच्छा। मस्त जाती है उंगली एकदम। मगर ठीक है, कुछ अच्छा, पता नहीं चलता रॉड्स निकल दर्द गई? कितना होता है। रॉड्स रॉड्स कहते हैं, निकल छोटी गई? छोटी सी पिन लगा ले तू, सेफ्टी पिन जैसी सी थी, उससे ही सेट कर रखा था बोन को ना। तो मगर अभी ऑपरेशन भी बढ़िया अंदर था है? वो।
ना ना ना, वो कुछ टाइम के लिए लगाया था, उसके बाद उन्होंने निकाल दिया था वो। चेक वगैरह किया था, सारा कुछ ठीक अच्छा। था। ऑपरेशन के नाम पे तो मेरा बस यही हुआ है। और मैं और ऑपरेशन मैं कैसे, उम्मीद कर, पूरा पूरा एनेस्थीसिया दिया था? वही मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार। मेरे को तो ये लग रहा था पूरा दिया है, मगर एक उंगली के लिए पूरा हम्म। एनेस्थीसिया क्यों देंगे वो? कुछ ना ना, समझ ही नहीं, क्योंकि मैं अपना, पापा को पता होगा शायद, क्योंकि मैं एक दिन तक तो मेरे को होश ही नहीं था। मतलब मेरे को उन्होंने क्या ला बात कर के रहे लिटा हैं? दिया वहां पर, हाँ मैं अपना ऐसे ही पड़ा हुआ था और सर घूम रहा था मेरा पूरे टाइम। और जब उन्होंने फिर किया तेरा था ना, पूरा क्योंकि एनेस्थीसिया था पूरा? वो मेरे को समझ नहीं आया क्यों किया इन्होंने। या तो हो सकता है कि पेनफुल नर्व एंडिंग्स प्रोसेस काफी हो, होंगे इसमें। हो सकता है, हो सकता है। हम्म। क्योंकि मेरे को अच्छी अच्छे तरीके से याद है कि ऐसे ही हुआ था। अब मैं ऐसे पड़ा हुआ था और मैं स्क्रीन की तरफ देख रहा था, उसके बाद खत्म। पर तेरा ये कुछ नहीं है। हुआ हुआ कब, कब कब लगा था तू? ये बाइक तभी से था गिरा जब था मैं, ना तू? नहीं नहीं नहीं, ये स्कूल में था, हम लोग खेले थे कैच कैच। हम्म। हम्म। और हम खेले थे लेदर की बॉल से। ठीक अच्छा। है, तो मैं और मेरा दोस्त, मतलब हम दो इस तरफ होते थे, दो उस तरफ होते थे, अपना मॉर्निंग में जल्दी चले गए स्कूल और अपना फेंकी ऊंची ऊंची बॉल, जितनी ऊंची फेंक सकते हो, और दूसरी साइड वाले बंदे कैच कर रहे हैं। तो मेरी साइड में जो बंदा था मेरे साथ, हम दोनों ने कैच करने की कोशिश करी, ठीक है, साथ में ऐसे करके। हम्म। मेरी जो उंगली थी ना, ये तेरे को बीच का छेद नजर आ रहा है, गलती से वहां अटक गई कैच होने से बिल्कुल पहले दूसरे बंदे के। ठीक है, तो उसने बॉल पकड़ी, कितना तगड़ा इम्पैक्ट आया मेरी उंगली पे भाई साहब। उंगली इतनी मोटी हो गई थी, इतनी मोटी। और मेरे अच्छा। को, मैं गया वहां पर जो हमारा मेडिकल रूम वगैरह होता है, ठीक है, हाँ उन्होंने हाँ, बोला बस इसमें। पानी में उंगली डाल दो, बस कोई बात नहीं, ठंडे पानी में हो जाएगा ठीक। मैं, क्या हम्म। बात है। मैं जाके वहां खड़ा हूँ, ठंडा पानी जो डालता है ना स्कूल में, मैं वहां खड़ा हूँ ठंडे पानी में। मैं कहा इससे कुछ नहीं होगा। मैं गया वापस, मैं कहा पापा को फोन मिला, आप मुझे ये चेक करवाना क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। हम्म। और था शायद मैं एट्थ क्लास में था, ऐसा कुछ था। तो भाई साहब अच्छा। दर्द बहुत ही भयंकर था इसका। और हम्म। जब स्कैन वगैरह जो दिखाया था ना उसने, हड्डी पूरी ऐसे थी, मतलब ये नहीं थोड़ी सी डिसलोकेटेड, पूरी तगड़ी डिसलोकेटेड, मुड़ गई थी पूरी। हम्म। तो वो भी बढ़िया एक्सपीरियंस था। वो मेरा पहला किसी तरह का ऑपरेशन वगैरह, ऑपरेशन तो क्या ही है, खैर छोटी सी उंगली में, मगर फिर भी पहला यही वाला था अच्छा, मेरा। तुझे याद नहीं तेरे को एनेस्थीसिया कैसे दिया था? याद नहीं भाई। अच्छा। मेरी जो, पर वो दर्द याद है जो बॉल लगी थी? वो दर्द याद है, वो दर्द बहुत गंदा था। अच्छा। भागता हुआ गया मैं, जैसे लगी ना वो बॉल। और पहले तो मैंने ऐसे करके पकड़ लिया उसे, मैं कोई बात नहीं, जिस दर्द हो रहा होगा ऐसे करके, थोड़ी देर में ऐसे ही अपना, मैं कहता अभी नहीं खेल रहा मैं, रुक जाओ 2 मिनट। चलिए। ठीक है, तो चिल्ली नहीं मारी, चिल्ली नहीं मारी। वो स्कूल में होता है ना, आसपास अच्छा। लड़कियां वगैरह भी होती हैं, तो फिर बेइज्जती से हो जाती है चिल्ली मारने, बॉल कैच करते हुए। तो अपना चिल्ली चिल्ली तो मारी नहीं, मैं बस उंगली पकड़ के ऐसे खड़ा हो गया। ठीक है, बहुत बड़ा सा प्लेग्राउंड था अग्रसेन सेन स्कूल का। तो उसके बाद 2 मिनट तो खड़ा रहा। मैं कह मेरा हाथ बढ़ता जा रहा है, थोड़ा सा फुल सा रहा है। और फिर मैंने खोला और देखा भाई साहब इतनी मोटी होंगी। मैं कहा भाई मैं जा रहा हूँ अपना मेडिकल रूम में, अपना मैं चेक करा के आता हूँ क्या हुआ। उन्होंने चेक तो क्या करना था, उनके पास बैंडेज वगैरह होती है, सर दर्द की दवाई होती है, यही चीजें होती है उनके पास, और क्या होता था। तो उसके बाद फिर अपना वही पानी पुनी में डालने वाले, उसके बाद पापा को फोन मिलाया, भाई चलो भाई घर चलते हैं। तो अच्छा, पापा जब आए सबसे पहले तेरे थपेड़े लगे नहीं? तो पेड़ी किस लिए मारने थे पापा ने इस बात के लिए? भाई क्यों, अगले के कैच में क्यों उंगल दे रहा है? क्यों नहीं कर रहे हैं अगले कैच में? एक बात है ना, पापा अंडरस्टैंडिंग बंदे थे वो, ठीक है। तो इसलिए कोई चांटे चुट्टों का कोई सीन होता नहीं। चांटे बस तभी लगते जब तेरे से लड़ाइयाँ होती थी। अब मेरी चांटे लगते थे कि मैं तब छोटा बहुत हूँ, लगे। तू कैसे लड़ रहा है। अरे तूने भी बहुत बहुत बेपैटी काम किए हैं। वो तो किया ही है मैंने भाई। दोनों ने करे हैं। खाने पीने का मैं ये पूछ रहा था, गुलशन वगैरह पे गया तो भाई साहब कोई फोटो वगैरह हो ना, वो डालनी हाँ, पड़ेगी, वो डालनी पड़ेगी भाई। गुलशन पे गया गुलशन था पे मैं खाने मैं वाली डाल दूंगा बीच में बी रोल में। हाँ हाँ, अभी भाई आदित्य को साहब। बोल दूंगा, आदित्य डाल देगा। बढ़िया है यार खाना, पर यूं है कि ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो ओवर ईटिंग बहुत जल्दी हो जाएगी। मेरे को नहीं फर्क दो पड़ता, और रोटियों की 4 रोटी हो, 4 की 6। कुछ नहीं फर्क पड़ता, एक आधी बार खा लिया। कौन सा रोज जा रहा है तो गुलशन पे?
हाँ, जब तक शरीर बढ़ गया तब तक ठीक है, जब मशीनरी में डिफेक्ट आना स्टार्ट हो गया तब दिक्कत हो जाएगी। और मैंने देखा लिया, मैंने फोटो डाल रखी थी भाई साहब राजमा चावल की, खून खोल गया मेरा वो देख के। कितनी भी कोशिश कर लूं मैं यहाँ पर राजमा चावल बनाने के, राजमा का स्वाद आता ही नहीं है, कुछ भी कर लो, कुछ लेना देना वो नहीं है, राजमा इस बात का लगे ना मजाक कि भी नहीं क्या किया था। है देख, हमारे पास जो राजमा मिलते हैं ना वो मेरे ख्याल से वो ड्राइड थोड़ी ना मिलते, वो तो कैन वाले मिलते हैं। कैसे कैसे लेता है तू? ना, यहाँ पर तो ड्राइड ड्राई होता भी है। मिलते हैं, ड्राई भी मिलते हैं यहाँ पर। अच्छा, और उसमें भी पता स्वाद नहीं, नहीं आता? पता नहीं मसाले का सीन है, टमाटर का सीन है, प्याज का सीन है, क्या सीन है, वो वाली बात आके देती नहीं। यहाँ पे तो जबरदस्त टेस्ट था। बस हो गया, खाने के टॉपिक से बाहर आते हैं किसी और टॉपिक में जाते हैं, ठीक है। अलीना मेरे को बोल रही थी, अलीना कहते यहाँ पे तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि हम एक वेलनेस रिट्रीट में बैठे हो, कि भाई हर रोज हर दिन जो है साफ सुथरा खाना, और यूं भाई बॉडी में जो है बढ़िया बढ़िया लगता है। मैं कह यार जरूरी बढ़िया चीज है ये, कम से कम कहीं ना कहीं तो पसंद आए। हम्म। मैं नए वाले घर में रहा नहीं, नया वाला घर है बहुत सही अपना, जो ग्रास वगैरह है साइड में, तो उसकी भी डाल दियो एक पिक्चर वगैरह, वो भी मस्त है। सब बढ़िया है। तेरा एक बात बताइए कि अब जैसे मैं विंटर्स वगैरह की बात कर रहा था, आपस में विंटर्स हो गई ना, दिसंबर हो गया, ठीक है। हम्म। तो अब दिसंबर में तेरा कैलगरी का कैसा रहता है? कैसा मतलब रहने वगैरह का सिस्टम, बाहर निकलने का सिस्टम? अभी दिसंबर ही चल रहा है यार, अभी तो देख कैलगरी की एक बढ़िया बात ये है कि यहाँ पर शिनुक वेव्स आती हैं, ठीक है। तो अपना तेरा नवंबर और दिसंबर का टाइम जो है थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़िया रहते हैं, ठीक है, शिनुक वेव्स की वजह से। तो अभी यहाँ पर आज आज देखता हूँ क्या टेम्परेचर, में घर से बाहर भी नहीं निकला। कितने दिन हो गए बाहर निकले? वो तो वैसे तो कल निकला था बाहर। अच्छा। 2 डिग्री सेल्सियस है इस टाइम पे टेम्परेचर, तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बुरी हालत होती है कैलगरी में तेरी जनवरी और फरवरी में, ठीक है। फेब में लास्ट टाइम मेरे को याद है कि मेरे को 6 घंटे लगे थे अपने ड्राइववे से बर्फ हटाने में, और हम 2 लोग थे जो बर्फ हटा रहे थे। उस टाइम तो खैर स्नो स्टॉर्म आया था फरवरी में, ठीक है, उस टाइम तो स्नो स्टॉर्म आया था। तो हमारे नेबर ने तो बड़ी वाली मशीन निकाल ली थी, जो अपना वो नहीं करते प्रोफेशनल वगैरह यूज अपना पार्किंग लॉट वगैरह करने के लिए। तो उस टाइम बहुत ज्यादा था, उस टाइम टेम्परेचर भी अपना -30 -35 के आसपास भी चला जाता है, तो उस टाइम बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। मगर इस टाइम पे तो कुछ भी नहीं, अपना जैकेट पहनी, अपना बस तक आराम से घूमते हुए निकल गए। अगर ट्रैवल वगैरह की बात करें या फिर गाड़ी में, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अच्छा, ऐसा मेरे सीन को रहता है, एक तो नवंबर के स्टार्ट में पड़ती है थोड़ी बहुत बर्फ, ठीक है, कि अपना सारा कुछ अपना सफेद हो गया। उसके बाद एटलीस्ट पिछले 2 साल से यही हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर बर्फ खत्म, ठीक है, एक आधे दिन बर्फ पड़ी मगर वो मेल्ट हो जाती है बढ़ते के साथ ही, ठीक है। उसके बाद बर्फ खत्म, फिर दिसंबर आता है, दिसंबर 20 के आसपास, क्रिसमस के आसपास फिर से बर्फ पड़ी जाती है, ठीक है। मैं होप कर रहा हूँ इस बार भी पड़ जाएगी, क्रिसमस और बर्फ का सीन अलग ही रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर जनवरी और फरवरी में उस टाइम नास ही रहता है, उस टाइम सड़कें वगैरह ड्राइवेबल नहीं बचती और लोग साला ड्राइव करना भूल जाते हैं। समर मजाक टायर्स नहीं के कर साथ रहा। घूमते होंगे। रुक, एक तेरे को वीडियो दिखाता हूँ मैं। तो पहला वाला तो ये था, देख, द एनुअल मीटिंग ऑफ द समर टायर्स क्लब, ठीक है। हाँ, देखा था। क्योंकि यहाँ पर तेरे को विंटर टायर्स चाहिए होते हैं, ठीक है, ड्राइव करने के लिए, नहीं तो गाड़ी बहुत बुरी तरह से फिसलती है, ठीक है। दूसरा कुछ इस तरह का था, ठीक है। ये नहीं था, मगर बेसिकली क्या था, उसके अंदर अपना ड्राइव कर रहे हैं विंटर्स के अंदर, ठीक है। और जो आगे बंदा ड्राइव कर रहा है ना, सिर्फ उसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि और उसके अंदर ये था कि पिक योर लेन एंड गो, ठीक है, अपनी खुद की, क्योंकि वहां पर लेन्स वगैरह तो दिखती नहीं, इतनी ज्यादा बर्फ पड़ी हुई होती है। तो सामने वाली गाड़ी जहां चल रही है वहीं पर पीछे वाली गाड़ी चल रही है, तो 3 लेन की 2 लेन हो जाती है, 2 लेन की 1 लेन हो जाती है, ठीक है। लोग कहीं भी चल रहे होते हैं, बिजली की नजर तो कुछ आ नहीं रहा होता। तो मीम इस तरह का है, पिक योर लेन एंड गो, ठीक है। तो बहुत सही है, मगर यहाँ पर जो ना वैसे जनवरी फरवरी काफी का टाइम होता है डेंजरस ना, है यार। हाँ भाई, मेरी गाड़ी बहुत बार स्लिप करी है, और बहुत, और मेरे तो विंटर टायर्स हर साल डलवा लेता हूँ मैं, ठीक है। इस तरह का मौसम लग रहा होता है, ठीक है, सुबह सुबह के टाइम जब ऑफिस वगैरह जा रहे हो और गाड़ी मस्त स्लिप मारती है।
अरे फरवरी की बात है। हाँ, खैर जनवरी में भी हो जाता है, कई बार नवंबर में भी हो जाता है अगर ज्यादा बर्फ पड़ जाए कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद थोड़ी गर्मी हो जाए। और दिक्कत स्नो की नहीं है, दिक्कत आती है आइस की। ये स्नो में तो गाड़ी रुक जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मगर जब आइस हो ना, तो ब्रेक मार भाई साहब, गाड़ी रुक के नहीं देगी, क्योंकि ट्रैक्शन नहीं है इतना और गाड़ी में। चेन डाली है तूने कभी कभी? चेन चेन मेरे डालता हिसाब से है? अलाउड नहीं है विद इन कैलगरी, लाइक अच्छा इन सिटी लिमिट्स। स्टड वाले टायर लगवा सकते हो तुम शायद, मगर स्टड के अंदर अच्छा क्या होता अच्छा। है, मेटल पीस वगैरह होता है टायर के अंदर ही, ठीक है, जिससे आपकी ट्रैक्शन बढ़ जाती है। हम्म। मगर चेन वगैरह का तो मेरे हिसाब से ट्रक्स वगैरह में ही होता है, और वो सिटी वगैरह में नहीं होता शायद। सही है। तो मेरे को यार पता है विंटर्स वगैरह में चलाना मेरे को गाड़ी पसंद नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मैं तो बस एक बार ही चलाई थी हैम्बर्ग वगैरह में जब बर्फ पड़ी हुई थी। पर वही होता है, उसमें भी ये होता है कि बर्फ वगैरह में ना जब वो जम जाए तो रोकने का कोई मतलब नहीं, जितने मतलब एक्सीडेंट वगैरह उस टाइम पे होते हैं ना, वो मेरे को चीज पसंद नहीं है। यहाँ पर तो बहुत एक्सीडेंट होते हैं, बहुत ज्यादा दबा के। और बसें होती हैं, बसें अपना एक बार फंस गई बर्फ में, जो अगर स्नो 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 स्टॉर्म वगैरह आ गया, कोई मतलब है ही नहीं निकलने का, फिर बहुत सारे डिलेज भी होते हैं उस टाइम पे, बहुत तगड़े तरीके से। तो पर एक बात बता, फिर सेंस बनता है सर्दियों में बाहर निकलने का गाड़ी से? पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ज्यादा सेंस नहीं बनता? यार पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में ये भी रहता है ना इशू, अगर तेरी बस आधे घंटे लेट होगी, ठीक है, और टेम्परेचर -35 है, और ये नहीं है कि सारे के सारे जो बस स्टॉप्स हैं तेरे वो हीटेड वगैरह हो, कुछ एक बस स्टॉप्स हैं सिर्फ हीटेड। और बस स्टॉप के नाम पे क्या है, वो एक ऊपर ग्लास है, एक स्ट्रक्चर बना रखा है ग्लास का, ठीक है, वहां पर एक हीटर लगा हुआ है, उसके अंदर भी कितने 4-5 लोग बैठ जाएंगे अंदर, बाकी जो लोग हैं तो बाहर ही खड़े रहेंगे ना। तो डिपेंड करता है अपनी अपनी प्रेफरेंस पे, मगर मैं फिर भी अपनी गाड़ी से जाना प्रेफर करता हूँ, ठीक है, विंटर्स में। अपना जब निकलना है उसके आधे घंटे पहले निकल जाओ, गूगल मैप्स पे चेक वगैरह कर लो इस टाइम पे किस तरह का ट्रैफिक रहता है, सारी चीजें। तो और जनरली मतलब सुबह शाम ना निकलो फिर, मतलब उस टाइप का तो कुछ ना कुछ देख के निकलता होगा ना, क्योंकि ज्यादा सर्दी सर्दी हो जाएगी हाँ, ऐसा कुछ करके। नहीं सर्दी की वजह से नहीं निकलता मैं, रश आवर की वजह से। मैं दोपहर के 3 बजे से लेके शाम के 6-6:30 बजे तक कहीं नहीं जाता, क्योंकि पता है मेरे को उस टाइम पे बहुत ज्यादा रश आवर होता है। इवन समर में भी नहीं जाता हूँ मैं 3:30 बजे से लेके 6 बजे तक कहीं भी। कहीं मेरे को जाने, मेरे को अपॉइंटमेंट सेट वगैरह करनी है, या तो 6 के बाद होगी या फिर वो 3 बजे से पहले होगी, ठीक है। मेरे को रश आवर में अपना टाइम स्पेंड करने का कोई शौक है नहीं। और एक चीज और है, यहाँ पर कैलगरी का तो रश आवर कुछ है ही नहीं ना इन कंपैरिजन टू टोरंटो वगैरह। तो जब ऑफिस में मीटिंग्स वगैरह चल रही होती है ना, और मैं रश आवर के बारे में कुछ बोलती हूँ तो लोग हंसने लग जाते हैं, क्योंकि वहां पर तो रश आवर आपका एक अच्छा। 1-2 घंटे लाइन में लगे होता है। यहाँ पर क्या 10 मिनट एक्स्ट्रा लग गया आपको, वो रश आवर हो गया तेरा, ठीक है। और एक तेरे को अपना फैक्ट वगैरह ना पता हो तो, जो कैलगरी एरिया है ना, कैलगरी क्या ओवरऑल अल्बर्टा, वो बेसिकली काउबॉय एरिया माना जाता है, ठीक है। टेक्स कनाडा का टेक्सास है कैलगरी बेसिकली। अच्छा। तो यहाँ पर जब ना तूने रोडियो इवेंट्स वगैरह के बारे में भी सुना होगा, स्टैम्पीड होती है जुलाई में, तो वहां पर इतने सारे काउबॉय शोज वगैरह होते हैं भाई साहब, बहुत स्वाद आता है उस टाइम पे, बहुत सही आता अच्छा है स्वाद। अच्छा। तो सही ये है। है। मेरे को तो यार पता नहीं, कनाडा का कभी इसलिए नहीं जमा सर्दी का सोच के, समझ रहा है? मतलब ये वैसे ही मैं सर्दियों में जल्दी बीमार हो जाता हूँ। तेरे को भी अस्थमा वगैरह है, तेरे को दिक्कत नहीं लगती कभी कभी इसकी वजह से, वेदर की सर्दी वजह से? वैसे नहीं लगती मेरे को दिक्कत, नहीं। अच्छा। वो तो क्योंकि मेरे को अस्थमा तो इंडिया में भी था, वहां पर कौन सा सर्दी की वजह से अस्थमा था? वो तो यार पॉलन वगैरह की वजह से आपका ट्रिगर हो जाता है, मगर अस्थमा तो है ही है उसका। उसका मैंने पूछा था अपना, जाके मैंने चेक भी कराया, मेरी मेडिसिन वगैरह भी चल रही है, मगर उसका कोई परमानेंट इलाज है नहीं, ठीक है। एटलीस्ट जो उन्होंने मुझे बताया कि अपना इनहेलर फूंकते रहो और छुट्टी। तो मैंने इनहेलर फूंकना और तो तेरा बंद कर रखे विटामिन हैं। D3 वगैरह का कुछ चेक करा है? सारा कुछ चेक करा लिया, सारे विटामिन लेवल्स बढ़िया है। अच्छा, क्योंकि मतलब यूं सोचते हैं ना कि भाई ठीक है, जनरली भूरे और काले लोगों में यूरोप और इधर कोल्डर क्लाइमेट्स में जाके उनकी विटामिन D3 की डेफिशिएंसी और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नहीं नहीं नहीं, D3 के तो मेरे कैप्सूल डेली चल रहे हैं, वो तुम्हें यहाँ पर लेने ही पड़ते हैं, अच्छा अच्छा। ठीक है। उसके बिना काम नहीं चलता हम लोगों का, बॉडी यूज टू नहीं है ना। पता नहीं कितने की 1000 आयु है उसके अंदर, कुछ पता है? मैं 1000 10,000 mg की है। ले रहा हूँ। अच्छा, MG और आयु अलग अलग चीज़ है, मैं 10,000 आयु ले रहा हूँ।
भाई 1,000 आई हुई है, 10,000 कौन लेता है? मैं 2 गोली दस लेता हजार हूँ भी मैं ले दिन सकता की। तो। ना ना ना, मेरी 10,000 नहीं है, मेरी 20,000 है। तू 50,000 तक के ले सकता है, पर 50,000 का यूं होता है कि ठीक है फिर हफ्ते में एक बार। और मेरे विटामिन D3 के लेवल कम है, 30 वो है नैनोग्राम पर डेसीलीटर के करीब, तो तू 100 तक जा सकता है। 100 से ऊपर टॉक्सिसिटी होती है। और 80-90 को बढ़िया माना जाता है कि भाई 80-90 पे ऐसा होता है कि भाई तेरा इम्यून सिस्टम मतलब पूरा खतरनाक फंक्शनिंग है। तो टी वही अभी 30 के करीब है, तो मैं ले ही रहा हूँ थोड़े टाइम से। अलीना का बल्कि और बढ़िया है। देख, गोरे लोगों का ये है, इसको हल्की सी धूप लग गई ना, इसके हो गए विटामिन हम्म, D3 के पूरे। मेरा जो है हम्म, 31 दिखा रखा है, इसका जो है 38 दिखा रखा है। अभी ब्लड टेस्ट वगैरह कराए थे सारे के सारे। मैं कह यार सही है। अच्छा। इसकी मशीनरी भाई बिल्कुल खतरनाक। कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा हुआ है, पर जो है कोलेस्ट्रॉल में ना ट्राइग्लिसराइड बढ़ रखे हैं, ना VLDL बढ़ रखा है, तो बढ़िया वाला कोलेस्ट्रॉल जाता है इसका। मैं कहा ठीक है यार, अच्छा। सब बढ़िया। तो उस हिसाब से मतलब मेरे को ये थोड़ा लगता है कि यार हमें ना इन कोल्डर क्लाइमेट्स में जाके इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हम्म। मैंने अभी रखना ही पड़ता सप्लीमेंट्स है वगैरह ऑर्डर अपने। करे हैं काफी सारे। प्राइमल ग्रीन्स के हम्म। सुना होगा तूने? AG1 और ना, प्राइमल मैंने नहीं ग्रीन्स, ये सुना। सारी चीजें चल रही हैं। अच्छा, मिक्स है अपना ग्रीन हम्म। फूड्स का। तो उसके अंदर काफी सारे अच्छा। विटामिन मिनरल्स वगैरह हैं, और सारे के सारे नेचुरल अपना इंग्रेडिएंट्स से हैं। जैसे अपना टर्मरिक वगैरह होगी, हम्म। आंवला रूट हो गया, जिंजर रूट हो गया, सारी चीजें। देखते हैं क्या अरे कुछ टर्मरिक फर्क तो घर में पड़ता है। निकाली है, फ्रेश फ्रेश अभी मम्मी के साथ। हाँ पीछे हाँ उगरी हाँ थी, 2 साल पहले हाँ। किसी ने उगा रखी थी। टर्मरिक बिल्कुल फ्रेश फ्रेश गार्डन से निकाल के उसको जो है छीला पहले मम्मी के साथ, फिर जब मम्मी ने काटी वो सारी की सारी, और जो है उसको अभी लेके चलेंगे हम, डेनमार्क लेके जाएंगे। और जितनी जितनी जरूरत होगी उतना उतना उसका पाउडर बना के डाल मतलब खाते रहेंगे। ये तो मेरे को तो यार फ्रेश चीजें ना घर की उगाए ये बहुत बढ़िया लगते हैं। वही बता रहा हूँ मैं, ये सारी चीजें सोच के मेरे को बस यूं लगता है कि यार कनाडा में ना कुछ ज्यादा ही ठंड है। पर वही है, तेरा भी जर्मनी का मन नहीं बना। तेरा जर्मनी का मन क्यों नहीं बना? मतलब तेरे को क्या लगता था उसका? मन मन क्या, कनाडा का मैंने इनिशियली कुछ तो डिसाइड किया लगता था होगा ना। अपना। कनाडा का मेरा इसलिए मन था हम्म। स्टार्टिंग से कि भाई अपना कल्चरली बहुत डाइवर्स है। ठीक है, बहुत सारी अलग अलग कम्युनिटीज के लोगों से हम्म। बात करने को मिलेगा। ठीक है, और है भी ऐसे ही है। हम्म। अब मैं कुछ एक फिलीपींस लोगों को जानता हूँ, जो लोग हैं फिलीपींस से उनको जानता हूँ। अपने कनेडियंस को जानता हूँ, कुछ लोग जो अफ्रीका से उनको जानता हूँ। ठीक है, अपने नेपाली हो गए यहाँ पर। ठीक है, इंडियंस तो है ही है खैर। हम्म। रोमेनियन, स्पेनिश, मेक्सिको, अलग अलग जगहों से लोगों से मिलने को मिलता है। ये काफी बड़ा प्लस है। जर्मनी भी होगा शायद ऐसा, मगर मेरे को लगता है इस लेवल पे नहीं है। इतना या ज्यादा तो, नहीं है। तो ये एक मेरा काफी मन था, और ऊपर से मेरा शायद जर्मन लर्न लर्न करने का मन नहीं था, ऐसा कुछ। मैं कहा ना हम्म। भाई, हम्म। मैं नहीं जा रहा। तो ये था। हम्म। मगर ठीक है, अरे हाँ। जर्मनी लोग सोच के लोग सुनते ही हैं जर्मन का ना। हाँ भाई, जहाँ पर जा रहे, अब एक बात बता, अगर मैं यहाँ यहाँ से अगर मैं मॉन्ट्रियल शिफ्ट कर रहा हूँ, तो मजाल है मैं बिना फ्रेंच हम्म। लर्न किए शिफ्ट कर जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि बहुत जरूरी है, हम्म। मगर वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है। ठीक है, मॉन्ट्रियल हम्म। जो आपका प्रोविंस है, उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, सॉरी क्वेबेक, उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो है फ्रेंच। हम्म। तो क्यों नहीं लर्न करोगे आप वहाँ फ्रेंच? आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह सारी की सारी वो 10x हो जाएंगे ना। क्योंकि जब वहां हम्म। पर आप मैक्सिमम चीजें फ्रेंच में हो रही हैं, तो क्यों नहीं लोग प्रेफर करेंगे अपना फ्रेंच एक्सपीरियंस बंदे को? तो यही है। भाई फ्रेंच जर्मन का बहुत भी अजीब सेम सीन भाषा है। लगती है मेरे को। हाँ, जर्मनी का भी सेम सीन है मेरे हिसाब से। तो फ्रेंच जिसको भी मेरे को पसंद भी। जर्मनी का भी हाँ सेम सीन है, पर यूं है कि मेरे को क्लाइमेट वगैरह ना उस हिसाब से ज्यादा बढ़िया लगता है। कनाडा में मेरे को हमेशा यूं लगता था कि कनाडा जाके ना तू बिल्कुल मतलब दुनिया के अलग कोने में हो गया। अगर तुझे वापस भी आना हो इंडिया, जो कुछ भी है, फ्लाइट बहुत लंबी है। ये तो है। फ्लाइट लंबी है, क्लाइमेट वगैरह का मेरे को अजीब सा लगता था। यूरोप में मेरे को यूं लगता है ठीक है यार, जब मन किया किसी और देश में चले गया, और देश में चले गया। अब हमारा जैसे तेरे को पता होगा डेनमार्क जर्मनी रोमानिया वाला सारा सिस्टम, फिर हम्म, टर्की में भी चले गए कितनी हम्म, बार। तो ये मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी मेरे को बहुत पसंद है कि मतलब आदमी एक ही जगह में जो है रह के इतनी सारी अलग अलग चीजें देख सकता है। ये तो है। ऊपर से ही हम्म। यूरोप जो है वहां पर क्या कहते हैं, इतने सारे कस्टम्स वगैरह हैं। ठीक है, अलग अलग आपके रिलीजन्स वगैरह हैं। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज हैं, अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं। ये तो है फायदा भाई यूरोप का। हम्म। ये तो है।
तो तेरा कभी जी नहीं करेगा कि यूरोप मूव करने का? बिल्कुल बिल्कुल करूंगा मैं यूरोप मूव कुछ साल बाद। अच्छा वो अच्छा। कुछ साल बाद का क्या मतलब है हाँ, एक बार उसका सिटीजनशिप वगैरह मिल जाए। हाँ, उसी का वेट कर रहा हूँ अब मैं। मेरा वो तो साइन चलो, आना, मेरा पासपोर्ट। ई सर्टिफिकेट आना था, पता नहीं आया नहीं अभी तक मेरा, मगर अगले हफ्ते में आ जाना चाहिए, फिर मैं पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। उसके बाद में बिना वीजा के यूरोप आ सकता हूँ। हाँ, 3 महीने के लिए ना, और अपना वहां पे आके चेंज भी करवा सकता है। हाँ, और अपना अमेरिका वगैरह भी जा सकता हूँ मैं, यूएस, बिना वीजा के ड्राइव। भाई मेरा ये बहुत सही मन है, है बढ़िया। अपना रोड ट्रिप करने का, ठीक है, अपना ईस्ट कोस्ट टू वेस्ट कोस्ट, अपना नॉर्थ, अपना कैलगरी से लेके नीचे साउथ यूएस। बाकी मेरे को मेक्सिको नहीं पता, मेक्सिको नहीं का नहीं पता क्या सीन है वहाँ पर। यूएस वगैरह का ना यार, मेरे को बस ये गोलीबारी का मेरे को ये चीजें पसंद नहीं। भाई मेरे यार, को टेक्सास बहुत जितनी पसंद बार सुनो ना, हाँ टेक्सास ठीक है, मेरे को टेक्सास का ये गाना वगैरह भी, कंट्री म्यूजिक बढ़िया लगता है मेरे को, तो सारे इनका जो स्टाइल वगैरह सब बढ़िया लगता है। पर यूं है, जो जनरली सारी न्यूज वगैरह देखने को मिलती है ना मेरे को यूएस की, वो बढ़िया नहीं दिखती। है। किसी भी दिन उठा ले और जो है शूटिंग लिख दे यूएस में, और हर एक दिन कितनी नई 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 जो है शूटिंग आ जाएगी। ये तो तो है। इसलिए मेरे को, अब एलिना जो है चल पढ़ के आई थी 1 साल, पर मेरा तो यार मन ही नहीं है जाने का, ना मेरा यूएस जाने का मन है, ना मेरा मतलब कनाडा मेरा आने का मन है, ये तेरा बाफ वगैरह देखने के लिए। पर ऐसा मन नहीं है, क्योंकि मैंने कनाडा में भी मतलब ऐसी बातें सुन लेता हूँ मैं कि भाई ठीक है यहाँ पे जो है गोली चल गई, ये वो उतना नहीं है जितना यूएस में है। हम्म, पर हो जाता है यहाँ पे भी कभी कभी, क्योंकि मेरे ख्याल से गन्स वगैरह अलाउड है कनाडा में, या नहीं? ना, खैर हैंडगन इन्होंने नहीं बैन कर अलाउड। दिया है। पहले पहले हैंडगन अलाउड थी, मगर ये नहीं अलाउड थी कि आप अ, अपने इन पर्सन कैरी कर सकते हो। जब आप हैंडगन लेके जा रहे हो, मैक्सिमम सिर्फ ये होता है कि आपको एक तो आपको शूटिंग रेंज की आपके पास मेंबरशिप होनी चाहिए, वो सिर्फ शूटिंग रेंज के लिए अलाउड होती है। ऐसा नहीं है जैसे अमेरिका में आप कैरी कर सकते हो, ठीक है। तो उस तरह का सीन है यहाँ पर। और उसके बाद फिर ट्रूडो तो ऑलरेडी है ही गन्स के अगेंस्ट, तो अब ये आ गया था कि जिन लोगों के पास हैंड गन्स है उनका तो ठीक है, मगर आगे हैंड गन्स की जो सेल है वो बंद हो जाएगी, और आप ट्रांसफर भी नहीं कर सकते किसी और से अपने नाम पे, ठीक है, आप किसी को बेच भी नहीं सकते हैंडगन। तो वहां पर कुछ एक शूटिंग्स वगैरह हुई थी, उसके बाद ही गया था। मगर ये शूटिंग्स वगैरह का सीन मेरे को ज्यादातर जो सुनने में आता है वो मैक्सिमम अपना सेंट्रल कनाडा में आता है, जो अपना टोरंटो वगैरह हो गया, ठीक है, अपना ओंटारियो, वहीं पर आता है अपना। और अच्छा। बाकी तो क्या ही है। पता नहीं यार, मेरे को एक बात करनी थी। अच्छा हाँ, तेरा तेरा टिपिंग कल्चर के ऊपर क्या क्या टिप्पणी है तेरी? जर्मनी में क्या, जर्मनी अपना डेनमार्क रोमेनिया, इसमें कैसा चलता है टिपिंग कल्चर का? डेनमार्क में कोई सिस्टम नहीं है टिपिंग कल्चर का, मतलब ऐसे जनरली वो भी नहीं होता कि भाई मानते हैं कि भाई हाँ तुझे देना चाहिए। जर्मनी में हमेशा ये होता है यार, 1 यूरो 2 यूरो, ठीक है, पकड़ा दिए। कुछ लोग जो है परसेंटेज के हिसाब से करते हैं, पर वो जो है ना परसेंटेज सिस्टम वो आया है यूएस से। हाँ जर्मनी में तो था नहीं कभी ऐसा। यूं था कि भाई अगर तू ज्यादा यूरो का ऑर्डर कर रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि भाई उसने ज्यादा सर्विस कर दी, हाँ हाँ। चक्कर तो उसने 1 या 2 बार ही काटे हैं, चाहे तूने 100 यूरो का ऑर्डर कर दिया हो। तो जो है जर्मनी में ये होता है भाई 1 या 2 यूरो को जो है मतलब जनरली यूं मानते हैं ठीक है, मतलब 1 यूरो 2 यूरो पकड़ा दे वो बढ़िया है। तो ये है, मेरे को यूं समझ ले, देख 2 चीजें कि पहले तो जो लोग अब ये इसमें काम कर रहे हैं डिलीवरी वगैरह में, यूं होता है मतलब भाई कोई खुशी से तो करता नहीं है जनरली, मतलब यूं करता है भाई ठीक है इसमें जो है पैसे कमाने हैं, तो थोड़ी मजबूरी के हिसाब से करता है आदमी वहां पे। तो मेरे को समझ आता है कि ठीक है यार, अगर ब्योंत हो ना, अगर तुम्हारा 20 यूरो का खाने का ब्योंत हो तो 1 यूरो पकड़ाने का मतलब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पर ये जो ड्रामा होता है जैसे रोमानिया में, भाई कैसे चंप लोग हैं, हम जा रहे हैं वहां पे रेस्टोरेंट में, टट्टी सर्विस, मतलब ना कुछ पूछ रहे ना कुछ पूछ रहे भाई हाँ कुछ पियोगे कुछ खाओगे और या फिर कुछ आगे लेना है कुछ, मतलब चक्कर लगा जाए आदमी टेबल पे, कुछ नहीं। जो है उसके बाद जो है आदमी आके बोलता भाई जो है ये रहा सर बिल, और इसमें जो है टिप इंक्लूड, सर्विस टैक्स इंक्लूडेड नहीं है। मैं कहा सर्विस टैक्स, मैं कहा वैट वगैरह तो इंक्लूडेड हो गया, मेरे को पता नहीं था, पहली बार की बात है, सर्विस टैक्स इंक्लूडेड नहीं है। तो फिर वो देखो सर ये देखो 10%, 5% लगाओगे तो इतना, 12% लगाओगे तो इतना, 15% लगाओगे तो इतना। मैं बोला
अच्छा, मैं कहा 5%। फिर कहता आपको सर्विस पसंद नहीं है। मैं कहना नहीं है। तो ये टाइप का जो कीच का होता है ना, जो बीच का, मैं कहा यार क्यों दूं, मतलब मैं तेरे को एक्स्ट्रा पैसे, मैं 5% पैसे क्यों दूं तेरे को, जब मैं जो है तेरे को 2 यूरो देना चाहता हूँ, समझ रहा है? तो मेरे को तो ये सिस्टम बहुत वाहियात लगता है। अगर आदमी वॉलंटरी देना चाहे तो दूसरी चीज है, पर अगर तुम फोर्स करोगे, और फिर क्या हुआ, हम उस रेस्टोरेंट में जाना ही छोड़ दिया हमने। मैं कहा भाई अगर मतलब इस टाइप का जो है ऑकवर्ड तेरा इंटरेक्शन होता है बाद में, तो मतलब मैं जाऊंगा क्यों उस रेस्टोरेंट में? तेरा क्या मानना है, तेरा तेरा क्या सोचना है इसका बारे में? नहीं, मगर तेरे को रोमानिया में एक आधे रेस्टोरेंट का ही है, मगर या हर जगह होता है टिपिंग का जो सीन है? ना एक आधे रेस्टोरेंट का है, बाकी में तो पूछते भी नहीं। बाकी में तो मैं सीधा कार्ड से पेमेंट कर देता हूँ कि भाई है तो नहीं कैश। मतलब नॉर्मल यूरोप वाला सीन है, मतलब टिपिंग का इतना वो नहीं है। यहाँ पर तो भाई हद से बाहर जा रही है चीजें। यहाँ पर बर्दाश्त से बाहर जा रही हैं चीजें। मैं बता रहा हूँ, मैं अच्छा। कॉफी लेने जा रहा हूँ, ठीक है, स्टारबक्स में गया मैं कॉफी लेने के लिए। $6 की एक कॉफी, $12 की 2 कॉफी, और उसके बाद वो मुंह मोड़ ख्या से दे देंगे। और ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर 10%, 15%, 20%, 5% तो छोड़ दिया उन्होंने। तो ये मेरे से नीचे है, ये तो हम ले ही नहीं सकते तुमसे, ठीक है? तो हमेशा मैं स्किप करता हूँ, हमेशा। मैं कहा सालों तुम्हें $12 2 कॉफी के दे रहा हूं मैं, तुम्हें टिप भी ऊपर से चाहिए? क्या बेहुदी बात है बता। और कुछ एक लोगों के इतने चूतिया कमेंट्स आते हैं ना कि भाई इफ यू कैन नॉट अफोर्ड टू टिप डोंट गो आउट। मैं कहा तेरे अच्छा बाप की अच्छा, कॉफी शॉप है। हाँ। नहीं 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 नहीं, नहीं, वो बात छोड़ के एक बात बता। अगर तू अपना खुद का काम, इफ यू आर डूइंग योर वर्क, ठीक है भाई, मेरे को कोई टिप दे रहा है क्या कि मैं अपनी जो है आधे घंटे की कंसल्टेशन दे रहा हूँ और वो बोल रहा है भाई हाँ बहुत बढ़िया काम किया, लो भाई 10 यूरो टिप? 10 यूरो और ले लो। ऐसा तो होता नहीं है। कोई भी आदमी जो काम कर रहा है दुनिया में, हाँ, एक्सेप्ट हॉस्पिटैलिटी, सारी की सारी फील्ड में, अगर कोई आदमी अपना काम बढ़िया करता है, अगर कोई डॉक्टर अपना काम बढ़िया करता है, अगर कोई इंजीनियर अपना काम बढ़िया करता है, उसको कोई टिप थोड़ी दे रहा है? कोई नहीं दे रहा। ये क्या फवाहियत बात है भाई, वो भी तो अपनी जॉब कर रहा है ना। हाँ, तो ये तो मतलब कि भाई ये फोर्स करने वाला सिस्टम तो मेरे को पसंद नहीं है, वो तो मेरे को सिस्टम समझ नहीं आता। और अगर जो और एक लोग कि भाई तेरे पास 5% का भी ऑप्शन नहीं है। और अपना कुछ एक जगह पर मैं सिर्फ जैसे अपना तेरे केक्स वगैरह हो गए, अपना बेकरी वगैरह, तो छोटे केक्स हो गए, टार्ट्स वगैरह हो गए, वहां पर जाओ और वहां पर जाके भी सेम सीन है, ठीक है? 10%, 15%, 20% या 5% होगा कई जगह पे, कहीं पे नहीं होता है, ठीक है? तो मैं कहा तुमने मुझे इस डिस्प्ले में से उठा के एक बैग में डाल के मुझे दिया है तुमने, उसकी मैं तुम्हें 5% टिप दूंगा। फिर तो जो डॉक्टर, जो मेरे जिस डॉक्टर ने मेरे लिए सर्जरी करी है, उसको तो मेरे को 100% टिप देनी चाहिए। फिर क्या 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 बकवास काम है भाई? अगर तुम्हें सर्वर्स ना रखने मेरे हैं को अपने रेस्टोरेंट में, उन्हें पे करो प्रॉपर्ली, नहीं तो ना रखो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली और ना, तो फिर भाई ये अपनी आते हैं दुकान कि बंद कर दो। फिर ये आते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है वो काफी अंडरपेड है, इसलिए वो टिप्स पे डिपेंड करते हैं। क्यों अंडरपेड? हमने क्या अंडरपे करने के लिए? तो जिस रेस्टोरेंट में ऐसा पर ऐसा होता क्योंकि है ना, मेरे को लगता है ये, अरे मगर मेरे को ऐसा लगता है कि यूएस और कनाडा में ज्यादा बुरा हाल है। हाँ, ये है, ये है। और एक चीज और बताऊं तेरे को, मैं यहाँ पर रिडिक्यूल करते हैं तेरे को, और तूने टिप नहीं दिया ना। कुछ एक रेस्टोरेंट में ऐसा भी होता है। तो विंग्स नाइट थी, तो हम लोग विंग्स वगैरह खाने गए, विंग्स और बियर। तो वहां पर उस बंदी की इतनी गंदी कस्टमर सर्विस। मेरी जो एक दोस्त थी, उसने ऑर्डर किया था अपना सीजर ड्रिंक, ठीक है, और उसने बोला था नो आइस, ठीक है, वो आइस डाल के ले आई। हमने बोला वी आस्क्ड फॉर नो आइस, कैन यू प्लीज गो एंड रिप्लेस दिस? तो नो यू डिडंट आस्क फॉर नो आइस, ठीक है। उसने बोला ओ वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस, गो एंड प्लीज एक्सचेंज दिस ड्रिंक। उसके बाद वो गई, एक्सचेंज करके ले आई, ठीक है। आखिर में टिप का वो जो होता है ना ऑप्शन, मैंने नो टिप कर दिया। मैं कहा इस चीज की तो मैं टिप दूंगा नहीं, अगर इतनी ज्यादा हरकत करी है तूने तो, ठीक है। उसके बाद जाके साइड वाली जो टेबल थी ना, वहां पर चुगली करने लगी कि इन लोगों ने टिप नहीं दी मुझे, और मुझे सुन रही है ये बात। मैंने उससे बोला जाके नो नीड टू वरी, आई विल गिव यू अ टिप। उसके बाद मैं गया सीधा उसके मैनेजर के पास, ठीक है। मैंने कहा दिस इज द काइंड ऑफ बिहेवियर she has, and on top of that you're expecting me to give you a tip, right? And on top of that she's going to the other tables, and I can hear her bitching about us that we didn't give her a tip.
What kind of customer service are you guys giving? हम्म I came here for last 5 months. Every single time there is wings night, I come here because I like the wings there. But from now on, I will never come there. और उसके बाद मैंने लंबा चौड़ा एक गूगल रिव्यू लिखा. उसके बाद उनका मैसेज, प्लीज कॉन्टैक्ट अस फॉर दिस. मैंने कॉन्टैक्ट नहीं किया. तुम्हारी ऐसी की तैसी. जहां पर मेरा ये एक्सपीरियंस होता है ना, वो मेरा बिजनेस खो चुका है, चाहे कितना भी बढ़िया खाना हो उनका. उनके ऐसी की तैसी. ये जो हरकतें होती है ना टिप्स की, अगर तुमने, और मैं ये नहीं कि मैं टिप्स नहीं देता, जहां मेरे को लगता है ना मस्त एकदम बहुत बढ़िया तरह से कस्टमर सर्विस हो रही है यार, वो अबव एंड बियॉन्ड जा रहे हैं अपना सारा कुछ करने के लिए, हाँ ठीक है दे दे टिप, बात खत्म, छुट्टी. मगर इस तरह की सर्विस और टिप, ओवरऑल मैं टिपिंग कल्चर के अगेंस्ट हूँ बिल्कुल बुरी तरह से. भाई स्पेन में जब हम गए थे ना, तो हम लोग एक रेस्टोरेंट वगैरह में गए, और फैंसी रेस्टोरेंट था वो, ठीक है, कादीज एक जगह है, वहां पर गए थे हम. तो वहां पर एक रेस्टोरेंट वगैरह में गए, प्राइसेस काफी महंगे थे वहां के, ठीक है. हम लोग ने अपने खाया खोया सारा कुछ बढ़िया, ठीक है. और उसके बाद मैं पे करने के लिए चला गया. हम शायद 10 एक लोग थे, और बिल आया था शायद 250 यूरो का, ठीक है. तो आया सामने, उन्होंने बिल दे दिया, $250 रख दो. मैंने उन्हें दे दिया $270, 270 यूरो, ठीक है. भाई साहब इतने में तो वो बाहर आके, जब मैं पे करके अपना वापस आके सीट में बैठा, इतने में वो आके, इनकी कोई ड्रिंक्स वगैरह होती है, अल्कोहल वगैरह, 10 के 10 लोगों के लिए वो 10 तो शॉर्ट ग्लासेस लाया, ठीक है. उसके बाद सारी की सारी सबको ड्रिंक्स दिए, बैठ के बातें वगैरह करी, और अपना पिक्चर्स वगैरह ली उसने सारी हमारी. मतलब वहां पर अगर टिप दे रहे हो ना, तो वैल्यू है उस चीज की, ठीक है. और ऐसा भी नहीं कि आपको देनी है टिप. ये चीज मेरे को बढ़िया लगती है. आदमी का टिप देने का मन भी करता है, आदमी छोड़ ही देता है फिर भी $1-2, $1-2 वगैरह. मगर जब आपके ऊपर फोर्स की जा रही है, फिर तो ठीक है, तू दिलवा के देख ले मेरे से टिप. और अब तो मैंने बेशरम होना शुरू, मतलब मेरे को अब मैंने बेशरम होना शुरू कर दिया है, ठीक है. अब मैं नो टिप पे क्लिक करने के बाद उसकी आंख में आंख डाल के देखता हूँ, ठीक है. कि ज्यादातर तो मेरे को शर्म आती है, कि नहीं टिप दी. मगर मेरे को क्यों शर्म आनी चाहिए मुझे? तू मेरे को कॉफी डाल के देखी, मैं तेरे को टिप दूंगा, नो टिप, और फिर मैं उसकी आंख की तरफ देखने लग जाता हूँ. फिर वो अपने आप आंखें फेर लेते हैं. बहुत हो गया यार, जब एक चीज एक लेवल से ऊपर चली जाती है ना, फिर बस ठीक है. मैं दोनों बातें समझ रहा हूँ. दोनों बातें, खैर मैं वेटर्स की बात कम थोड़ी समझता हूँ, ठीक है. देख, हम भी यार, हमें भी तो कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं दे रहा ना हमारे काम करने के. हम भी तो अपने पैसे कमा रहे हैं, हमें कोई 10% एक्स्ट्रा नहीं दे रहा, ठीक है. तो अब तू अपना काम कर देते, और मैं तुझे 10% एक्स्ट्रा क्यों दूं? मेरे को तो ये बात समझ नहीं आती. या तो तुम उसको ऑलरेडी प्राइस में इंक्लूड कर दो, ताकि जो है फॉल्स एडवर्टाइजिंग ना हो एक तरीके से, समझ रहा है? कि तूने जो है, तू 5 यूरो की चीज खाने गया है, अब 5 यूरो की चीज जो है 5 यूरो 50 हो जाए बाद में, तेरे पास 5 यूरो 50 है नहीं, तो तू वहां पे जो है, अगर तू स्मार्ट आदमी होता तो वहां पे खाने ही नहीं जाता, तुझे उसका फाइनल प्राइस पता होता. ठीक बात है. पर यहाँ पे तो ऐसा था कि भाई ठीक है, अपना जो है, हमें समझ नहीं आ रही बात, हम जो है खाने चले गए, उसके बाद उन्होंने 10% एक्स्ट्रा बोल दिया, और हमें तो जो है मतलब ये वाली चीजें मेरे को नहीं आती समझ में यार बिल्कुल भी. ये सारी की सारी चीजें ना मतलब प्राइस में इंक्लूडेड होनी चाहिए. और बढ़िया जो रेस्टोरेंट मैनेजर वगैरह होते हैं, वो टिप्स पे डिपेंड नहीं करते हैं ये सारे काम के लिए. कई बार पता है क्या होता है, यहाँ पर कुछ एक रेस्टोरेंट्स हैं, वहां पर तो ऊपर मेन्यू खोल के देखेगा ना, तो मेन्यू में प्राइस वगैरह देख लिए, मगर नीचे स्टार बना के छोटा छोटा लिखा होता है, इफ in your party there are 5 or 6 people, or more than 5 or 6 people, and 18% gratuity will be on top. ये नहीं है कि आप ऑप्ट ना करो कि आपको नहीं देनी है वो टिप, इट्स इंक्लूडेड, ठीक है. तो तेरा बिल आएगा, वो प्राइसेस आएंगे तेरे जो मेन्यू में प्राइसेस है, प्लस 18% ऑन टॉप, तो वो ऑलरेडी इंक्लूड होता है. मैं कहा ठीक है भाई. पर क्योंकि पता है, एक और चीज बता रहा हूँ, इसमें ना शर्म नहीं आनी चाहिए कि अगर तूने किसी चीज की मेन्यू देख लिया और जो है अपना तू उठ के बाहर आ जाए. किया मैंने. अब अलीना को स्टार्टिंग में ना बहुत अजीब लगता था, कि अलीना जो है एक बार बैठ की ना वहां पे कहीं पे जाके, उसको लगता है अरे नहीं जो शर्म आएगी फालतू में, क्यों आप उठ के क्यों जाएंगे. मैं कहा पागल है क्या? मैं कहा यहाँ पे 20 यूरो की जो है एक, मतलब तेरे को स्लाइस ब्रेड पकड़ा रहे हैं. मैं कहा मैं क्यों दूंगा 20 यूरो. मैं कहा ठीक है, हमें पता नहीं था प्राइसेस का, मैं अंदर गया, मैंने प्राइसेस देख लिए, मेरे को प्राइसेस नहीं जमे. अब मैं पागल आदमी थोड़ी हूँ जो मैं बैठ के जो है अपने मतलब जेब खाली करूंगा. ये तो यार मतलब थोड़ा स्मार्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं. और स्मार्ट डिसीजन में अब तुझे क्या लगता है कि आदमी को डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता है भाई? मतलब थोड़ा अजीब तो लगता ही है, थोड़ी कीच तो आती है,
ठीक है, पर अब ये वो थोड़ी कीच आना, इज इट वर्थ दैट मच कि भाई तू अपना जो है 100 200 300 500 यूरो जो है वहां पे आग लगाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये तो थोड़ा आदमी को थोड़ा स्मार्ट होना पड़ता है उस चीज में। मेरे को अब ये इसकी जर्मनी वगैरह की, जैसे तूने बात बोली ना जब खाने वगैरह जाता है तू, और ये जो तूने एग्जांपल दिया, मेरे को जब तुम जर्मनी में अपार्टमेंट में रहा करते, जब मैं वहां पर आया था और मम्मी पापा भी थे, 2019 की बात है, तो हम लोग घूमने गए थे और अलीना ने कोई हमें एक छोटी सी सैंडविच शॉप थी, वो वहां पर लेके गई थी, इसमें कॉर्न वगैरह सारा कुछ। भाई उसकी एकदम से याद आ गई मेरे को, खतरनाक। इस बार जर्मनी का प्लान बनेगा तो हाँ, जरूर क्रॉक जाऊंगा। खाने गए थे। हाँ हाँ, क्रॉक क्रॉक होता हाँ है हाँ वो बगेट टाइप का हाँ ना। हाँ हाँ। भाई साहब वो बहुत सही था, वो बहुत खतरनाक था। हम्म। एकदम से आंखों के सामने आ गया मेरे वो चीज। चलो चले, कोई नहीं, तो आएगा इस बार डेनमार्क जर्मनी, फिर चलेंगे वहां पे। हाँ इन पोर्शा। चल ठीक फिर, ठीक है, करे बंद आज का सिस्टम। चल ठीक है, हाँ। अब अगले वाले में और कुछ एक टॉपिक ढूंढ के अच्छा, रखने पड़ेंगे। ठीक है, Okay guys, I'll see you guys in the next podcast. बाय।